एक बार इस बत्तख और मक्खी के बीच में बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है, जिससे वह एक साथ खाते और सोते भी हैं। पर बत्तख बहुत चालू था, वह बाजार में फुगे बेचता है और जिनके पास भी फुगे होते हैं तो वह अपने मक्खी को भेजकर उसे फोड़वा देता है, जिससे उसकी कमाई डबल हो जाती है। लेकिन बत्तख इतने में नहीं मानता है, वह इस मक्खी से सभी का टैटू भी बनवाता है और थोड़ा वक्त बच जाता है तो वह उसे सिलाई का काम भी करवाता है, जिसे देखते ही देखते बत्तख बड़ा आदमी बन जाता है और उसे ढेरों फोन आते हैं उसके यूनिक डिजाइन की वजह से। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद इस मक्खी की हालत पूरी तरह से खराब हो जाती थी, तो बत्तख उसका ध्यान रखने के लिए एक बहुत बड़ा फूलों का बगीचा बनवाता है। लेकिन उसमें जाते ही इसकी मुलाकात एक महिला मक्खी से होती है, जिसे देखकर ही यह बावला हो जाता है। मगर वह आशिकी में इतना पागल हो जाता है कि वह हर जगह डिजाइन को खराब करके वहाँ दिल बनाने लगता है, जिससे उसने वहाँ के सारे कपड़ों को खराब कर दिया था। तो बत्तख उसके पास जाकर देखता है कि उसकी सारी जड़ यह महिला मक्खी है। तो बत्तख इस मक्खी को मारने के लिए दौड़ाता है, पर तभी यह मक्खी भी अपनी दोस्ती को भूलकर बत्तख को अपना ढंग चुभा देता है, जिससे वही उसकी दोस्ती खत्म हो जाती है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। मूर्ति में लगे हीरे की कीमत 72 करोड़ है। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। इसकी रखवाली इंस्पेक्टर बाबूराव कर रहा है। ये देख, असली असली। यह चोर शेख बनकर आया बीवी जी नमस्ते। और बाबूराव को बम गिफ्ट किया। बाबूराव बम को एप्पल की तरह खाया। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। तो नमूने ने भी ट्राई किया। भारी मिस्टेक हो गया। इस बार छमिया बनकर आया और अपनी कमरिया मटकाने लगा। हाय हाय होए होए, हाय हाय होए होए। क्या माल है यार। नमूने ने बाबूराव को एक धरा और हीरा चुराने गया तो मूर्ति ने इसके सर पर टपली मारी। मूर्ति ने नमूने को शक्तिमान बना दिया। भाई कौन हमको खेलेगा फ्री फायर? नमूने को गुस्सा आया तो इसने बम निकाल लिया। मूर्ति के अंदर बाबूराव बैठा था। जय हिंद दोस्तों। बाबूराव ने बम को लिया और कलर करके हीरा बना दिया। इसने नमूने का गिफ्ट उसी को वापस कर दिया। नमूना भाग कर गया और दूर जाकर फट गया। ये बाबूराव का स्टाइल है। घर पे चलो। बतख मुर्गियों को दाना चुगवाकर घर वापस लाता है तो सभी मुर्गियां अपनी चोली उतारकर नहाने चल देती हैं। फिर निरमा साबुन से रगड़ रगड़ कर खूब नहाती है। नहा धोकर बदन पोंछती है और अपनी चोली वापस पहन लेती है। मुझसे कोई स्मार्ट बताओ। फिर बतख हनी सिंह के तड़कते भड़कते गाने लगाता है तो ये सभी धड़ा धड़ा अंडे देना शुरू कर देती है। तो तंदूरी मुर्गी हूँ यार, कटकाले है सैया अल्कोहल से। नो। एक दिन में 1200 अंडे देखकर बतख का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। पैसा ही पैसा होगा। फिर वह अगले दिन सुबह ही सभी अंडों को मार्केट बेचने ले जाने लगता है। बतख को घर पर न देखकर भेड़िया मौके का फायदा उठाता है और मुर्गी चुराने पहुंच जाता है। जैसे ही ये दरवाजे में छेद करना शुरू करता है, मुर्गियां शोर मचा देती हैं। शोर सुनकर बतख दौड़कर आता है। जय हिंद दोस्तों। प्लेन का पायलट खरगोश के बिल पर प्लेन लैंड करवाकर भूल गया तो ये बिल से बाहर निकलकर प्लेन वहाँ से हटाने के लिए बोलने गया। ऊपर पहुंचकर उसने देखा प्लेन में कोई नहीं है तो साला पायलट बनकर पायलट की कुर्सी पर बैठ गया। इधर जग्गा डाकू बैंक लूट कर प्लेन में चढ़ा और खरगोश को पायलट समझकर बंदूक दिखाया। कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर। फिर इसे प्लेन उड़ाने बोला। खरगोश ने उसे बताया कि वह तो 10th क्लास में भी 5 बार फेल हुआ तो प्लेन उड़ाना तो दूर की बात है। पर डाकू ने उसकी एक नहीं सुनी तो खरगोश ने भी इधर उधर देखकर एक बटन दबाया और प्लेन बिना रनवे के ही टेक ऑफ कर गया। बाप रे, नहीं 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 नहीं, अरे नहीं। और पृथ्वी छोड़कर साला सीधा मार्क्स की ओर चल दिया। आज मैं मर गया भैया। तेरी बहन का। डाकू गुस्सा कर खरगोश के पास आया तो देखा साला ये तो किताब देखकर प्लेन उड़ाना सीख रहा है। ये बाबूराव का स्टाइल है। ये पापा की परी पैजामे में फूंक मारकर किस्ती चलाती है। उसे देखकर पापा के मगरमच्छों का मुंह पानी से भर गया। क्या माल है यार। फटाक से फूल लेकर ऐसी शर्त पर पतलू उसके लिए फल लाया। साली भूखड़ की औलाद बिना डकार लिए सब गटक गई, लेकिन ये बहुत प्यारी है, उसे खाली हाथ नहीं जाने दी। फिर मोटू अपनी किस्मत आजमाने आया। जंगल के सारे नारियल उसे पीला दिया। इसे भी एक प्यार भरा चुम्मा मिल गया। चिमकांडी खा पीकर पानी में गर्मियों के मजे लेने लगी। मोटू मौके पर चौका लगाने छलांग लगाता है। पानी के नीचे रॉन्ग नंबर लग गया। दोनों सर फिरे आशिक की तरह उसके लिए मार पिटाया करने लगे, लेकिन साला पापा की परी तो पापा के परे से पट गई।